जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 30 अगस्त 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर आरओ के लिए 2 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है उसका हम इसके अंतर्गत पे सिलेबस देख लेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत पे क्या सिलेबस होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपके लिए पूरा यहाँ पर रिलेट कर दूंगा, पूरा प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा और शॉर्टली रूप से आपके लिए समझाने की मैं यहाँ पर भी कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम का है, देखिए यहाँ पे जीएस का पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, 120 मिनट का, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स का मेंस में पेपर होना है, 3 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप, 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स के मतलब 180 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। और उसके बाद में सेकंड पेपर होना है हिंदी संरचना, हिंदी स्ट्रक्चरल बेस के अंतर्गत पे, परंपरागत प्रवृत्ति जो भी इसके अंतर्गत होगा, मतलब इसमें लिखनी होगी आपको थ्योरी बेस में। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगा और इसके अंतर्गत पे 100 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 20 नंबर का होगा, 20 पंचे 100 हो गया, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। थर्ड है ऐसे राइटिंग के लिए, इसमें भी ऐसे लिखना होगा, 3 ऐसे आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा। देख लेंगे किस प्रकार से मार्क्स का डिवीजन यहाँ पर एग्जामिनर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। 3 घंटे का आपको इसमें भी टाइमिंग दी जाएगी। 400 मार्क्स का ये पेपर मेंस पेपर होगा। प्रीलिम्स का कितना, 150 नंबर का आपका पेपर होना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत होगी प्रीलिम्स एंड जो यहाँ पर मेंस एग्जाम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो पहला पेपर होना है आपके लिए जीएस बेस के अंतर्गत पे प्रीलिम्स, जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कितने टॉपिक हैं, कितने, जैसे कि यहाँ पर टोटल अगर टॉपिकों की बात करेंगे तो कितने टॉपिकों में बटा है, 9 टॉपिकों में बटा है। और उसके बाद में इसमें क्या है, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन है। एवरेज लेते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित आधारभूत जानकारी आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें क्या कहा गया है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खोज आविष्कार, सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास और साइबर अपराध, कंप्यूटर विज्ञान की आधारभूत जानकारी तथा पर्यावरण विज्ञान आदि के संबंध में प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के जो इसके अंतर्गत पे है, सामान्य विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिससे वैज्ञानिक विषयों पर विशेष अध्ययन नहीं किया। नॉर्मली आपको सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड है भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर का टॉपिक है जनसंख्या, इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं नगरीकरण के अंतर्गत में भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। 5 नंबर है भारत तथा उत्तराखंड का भूगोल, पड़ोसी राज्य एवं देश से संबंध। तो इसके अंतर्गत पर टॉपिक की बात करेंगे तो है भारत तथा उत्तराखंड का भूगोल के अंतर्गत भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन व समझौते तथा पड़ोसी राज्य एवं देश से संबंधों के परिप्रेक्ष्य पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। 6 नंबर है उत्तराखंड का इतिहास, राज्य निर्माण, पूर्व एवं संस्कृति, उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकाल, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक। और उसके बाद में है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास,
साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनका योगदान, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम, उत्तराखंड का हिस्ट्री जो इसमें रिलेट है। 7 नंबर है उत्तराखंड राजनीति है, पर्यटन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, आर्थिकी हो गया, उसके साथ साथ में कृषि एवं बागवानी के संदर्भ में इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जिसमें क्या चीजें कही गई है आपके लिए। उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियां, राज्य के पर्यटन स्थल, पर्यटन की संभावनाएं एवं चुनौतियां, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, जैव विविधताएं एवं इनका संरक्षण, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोत की स्थिति व चकबंदी की आवश्यकताएं, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र और सिंचाई के साधन, इरिगेशन के जो तरीके हैं। 8वां नंबर है जो है आधुनिक बेस के अंतर्गत पर नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना है, करंट अफेयर यहाँ पर रिलेट हो जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद पर अभ्यर्थी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 नंबर है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सामान्य बुद्धि परीक्षण, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पे बोधगम्यात्मक, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण इसके अंतर्गत आपके लिए सम्मिलित किया जाएगा। अगर इसके अंतर्गत की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग 9 टॉपिक है प्रीलिम्स के अंतर्गत पे दी गई हैं। 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन एवरेज पर टॉपिक से आपके लिए रिलेट कर सकता है, नहीं तो कि इससे कम क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रीलिम्स का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश पे भी दिया गया, सबसे पहला टॉपिक हो गया जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। सेकेंड है हिस्ट्री एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटी में। थर्ड नंबर है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। फोर्थ नंबर है पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसके अंतर्गत पे। 5 नंबर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड, नेबरिंग स्टेट एंड रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्री। 6 नंबर का है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड स्टेट है, फॉर्मेशन जो इसके अंतर्गत की बात यहाँ पे कहा गया है, जो भी इसके अंतर्गत पे विरियर बेस जो इंक्लूड हो जाता है। 7 नंबर है उत्तराखंड स्टेट की जो पॉलिसी है टूरिज्म बेस में, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन से, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से एंड हॉर्टिकल्चर से कॉन्टेक्स्ट बेस के अंतर्गत में यहाँ पर रिलेट किया जाएगा। 8वें नंबर है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंट, जो भी है इसके अंतर्गत पे इंपोर्टेंट बेस के अंतर्गत पे रिलेट किया जाएगा, इंपोर्टेंस जो कहा गया है। 9 नंबर है उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि मैंने हिंदी में भी आपके लिए प्रोवाइड किया, ठीक है। अब देखिए मेंस के लिए जो पहला पेपर होना है, इसके अंतर्गत पे सामान्य जीएस का जो पेपर होना है, टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 200 है, और टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो रिलेटेड है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खोज आविष्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और औषधि के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास, साइबर अपराध आदि के संबंध में प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होने वाले होंगे, जिससे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जिसमें वैज्ञानिक विषयों पर विशेष अध्ययन नहीं किया, नॉर्मली आपको नॉलेज होना चाहिए साइंस और टेक से। सेकेंड है विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग, अभ्यर्थी गण से क्या किया जाता है कि विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग इंटरनेट संचार पर आधारित ज्ञान से आपसे अपेक्षित होनी चाहिए। थर्ड नंबर है भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारत एवं उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं का व्यापक अंतर संबंध जो इसके अंतर्गत पर रिलेट होता है, परीक्षण पर बल दिया जाएगा। फोर्थ नंबर का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों से, जैसे विशेषकर पड़ोसी देशों से क्या रिलेशन है, उससे संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषताएं, राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बजाय विश्व के अन्य देशों से, विशेषकर पड़ोसी देश से संबंधों के बारे में सामान्य ज्ञान से अपेक्षित, तो इससे रिलेटेड होना चाहिए। 5 नंबर है भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, भारत तथा उत्तराखंड का भूगोल के अंतर्गत भौतिकी, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल एवं जनसंख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट होना है। 6 नंबर है डिजास्टर मैनेजमेंट से आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण हो गया, इन्वायरमेंट और प्राकृतिक आपदाएं, जो प्राकृतिक है इन्वायरमेंटल बेस में जो डिजास्टर होती हैं, तो उससे क्या कहा गया है कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, जैव विविधताएं एवं
एवं इनका संरक्षण आधारित ज्ञान अपेक्षित है। 7 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना है। 8 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज अधिनियम, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल इंक्लूड हो जाता है, विधायिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय एवं उनका अधिकार क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित प्राविधिक और राजभाषाएं, विशेष राज्य के चयन के मानदंड, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, सामुदायिक विकास, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, विकास आदि, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन्स चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, सेवा का अधिकार एटसेट्रा, जो इसमें इंक्लूड हो गया, अन्य पहलू यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। 9 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोत की स्थिति एवं चकबंदी की आवश्यकता, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र और इरिगेशन के जो साधन है उससे रिलेट होगा। 10 नंबर है नेशनल इंटरनेशनल के करंट अफेयर के टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाने वाले हैं। तो ये मान के चलिए लगभग इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो क्या है 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है और इंक्लूड कीजिए तो पर टॉपिक यहाँ पे कितने टॉपिकें दी गई हैं, 10 टॉपिकें दी गई है, तो पर टॉपिक से आपके लिए कितने 20 क्वेश्चन एवरेज यहाँ पर रिलेट हो सकता है, कम ज़्यादा इसमें हो सकता है, जो भी देखेंगे एग्जामिनर। ठीक है, वही इंग्लिश में दिया गया जैसे कि यहाँ पर लिखा गया जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन दी डेवलपमेंट। थर्ड है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड। फोर्थ नंबर है इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेशंस विद दी अदर कंट्री बेस के अंतर्गत आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पर स्पेशली जो नेबरिंग जो कंट्रीज है उनसे यहाँ पर आसपास के जो कंट्री है उनसे क्या रिलेशन है उससे टॉपिक है। 5 नंबर है ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड। 6 नंबर है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन से हो गया, जो अगर बात करेंगे तो इकोसिस्टम्स, एनवायरनमेंट एंड जो है नेचुरल क्लाइमेट से रिलेटेड। 7 नंबर का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी और 8 नंबर है पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट। 9 नंबर है इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। 10वें नंबर है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, जो यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखिए जो यहाँ पर हिंदी का सेकंड पेपर होना आपका 100 मार्क्स का, तो यहाँ पर टॉपिक कैसे रिलेट होनी ध्यानपूर्वक देखिएगा। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन होनी है, उनका अंकों का वितरण इस प्रकार के किया गया है। हिंदी जो इसके अंतर्गत है कंपोजिशन से जिसको कहा गया, पहला टॉपिक है किसी दिए गए गद्यांश क और उचित ख और सारांश जो है मूल गद्यांश का 1/3 तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या इसके अंतर्गत होगी। 4 नंबर, 10 नंबर और 6 नंबर का यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए रिलेट किया जाएगा। सेकेंड होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का जो सारणी रूप है, जो टेबुलर जो फॉर्म है कि सार लिखना होगा, 15 नंबर का यहाँ पर एक पूछा जाएगा। थर्ड नंबर है पत्रचार व्यवस्था आपका जो होगा 15 नंबर के 3 होंगे, 15 या 45 इसमें रिलेट होना है। ठीक है, पहला एक पेपर होगा शासकीय हो गया, अर्धशासकीय पत्र। सेकेंड है कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञापन है। थर्ड नंबर है विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी से रिलेटेड, 15 नंबर के 15 मार्क्स के 3 होंगे। फोर्थ नंबर है परिभाषित भाषिक जो शब्दावली है, रूपांतरण होगा, 12 शब्द दिए जाने हैं जिनमें से कोई 10 करने हैं, 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी और 5 नंबर है इसमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में 2 टॉपिक यहाँ पर 10 लगभग 10 बार वर्डों को टाइप आपको क्या करनी है ट्रांसलेट करना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में 20 मार्क्स का, इसको ध्यान में रखना। 5 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट हो गया। थर्ड नंबर है ऐसे राइटिंग, देखिए 100 मार्क्स का है जिसके अंतर्गत क्या कहा गया पार्ट ABC में दिया गया है, काफ़ी अच्छा है, टॉपिकों को रिलेट किया गया है। ABC 3 पार्टों के अंतर्गत पे दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऐसे राइटिंग करनी है। देखिए एक टॉपिक होगा साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से और राजनीतिक क्षेत्र से। 3 में से एक टॉपिक का एक निबंध दिया होगा जिसमें से वर्ड लिमिट आपका 600 है और 35 मार्क्स का आपका निबंध होगा। देखिए या तो एक साहित्य और संस्कृति से दिया होगा या सामाजिक क्षेत्र से दिया होगा या राजनीतिक क्षेत्र से एक दिया होगा, इसमें से एक करनी है। फिर उसके बाद में सेकेंड है यहाँ से विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, दूसरा है आर्थिक क्षेत्र और तीसरा है कृषि एवं व्यापार। इसमें से 3 निबंध दिए होंगे, 3 में से एक ऐसे राइटिंग आपको करनी है 600 वर्ड में, 35 मार्क्स का। थर्ड नंबर है यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट बेस से यहाँ पर रिलेटेड इशू आ जाता है, जैसे जो भी अभी देखिए जो भी हो रहा है। और एक सेकंड है डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से रिलेटेड होगा। और 3 होगा यहाँ पर राष्ट्रीय विकास योजना जो भी चल रही है उसमें से निबंध दिया गया होगा, इसमें से एक निबंध करना होगा 3 टॉपिकों में से, इसमें भी सेकेंड पार्ट में से भी, बी पार्ट में से भी 3 ऐसे राइटिंग में से एक ऐसे राइटिंग करनी होगी। और उसके बाद में डी है, यहाँ पर भी 3 दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आपका होगा। ये भी 600
600 मार्क्स का होगा, और सॉरी 600 वर्डों में लिखना होगा, 30 मार्क्स का यहाँ पे दिया जाएगा। दो ऐसे राइटिंग जो करनी है, निबंध लिखना है 30/35 मार्क्स का, तीसरा कितना है 30 मार्क्स का। कैसे कैसे टॉपिक है ये चीज़ देख लिया होगा आपने, ठीक है। देखिए शॉर्ट रूप से पूरा समझा दिया। देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अभी अगस्त में 30 अगस्त एवरेज के आसपास में जो आरओ के लिए असिस्टेंट के लिए नहीं है, रिव्यू ऑफिसर के लिए यहाँ पर क्या था कि जो सिलेबस बेस के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रोवाइड किया, इससे पहले तो मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए रिलेट किया है। इसके अंतर्गत प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत प्री के अंतर्गत एक पेपर होना है, मेंस के अंतर्गत 3 पेपर होनी, किस प्रकार से टॉपिक आपके लिए रिलेट किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर जिसको आरओ कहा जाता है, उसके लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया उसका जो सिलेबस है, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस पूरा रिलेट कर लिया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा शॉर्टली रूप से सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।